दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में एंड ऑयल ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि क्या इस जगह पर किन स्टॉक्स को खरीदना भी सही रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चाहिए कि क्रूड का चार्ट को, WTI क्रूड का चार्ट आपके सामने में है, उसको अगर हम लोग चेक करेंगे देख सकते हैं एक तरफा नीचे गिरता चला गया देख सकते हैं यहाँ पर है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है कि देखिए बिल्कुल ये जो लाइन जो देख रहे हैं ना, दो दो लाइन मैंने यहाँ पे लगाया ब्लू कलर, ये बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास यहाँ पर पहुंच चुका है। पिछले बार भी रिकवरी हुआ तो इसी जगह से रिकवरी हुआ था, तो बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास यहाँ पर आ चुका है। ये टूटेगा तो और भी क्वाली होगी, और अगर मान लीजिए टूटता यहाँ से रिवर्सल तो होता है तो वह अच्छी खासी तेजी भी बनेगी, एक डब्लू डब्लू सा पैटर्न बनेगा, अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट इस जगह पर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सो अभी बिल्कुल सपोर्ट के पास क्रूड ऑयल पहुंच चुका है। अगर ये टूटेगा तो और भी क्वाली होगी, अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से रिवर्सल बन जाएगा। बिकॉज देखिए अभी बहुत सारे प्रॉब्लम थे रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के, ट्रम्प की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रहे थे। अब धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पर ग्लोबल सेंटिमेंट धीरे धीरे ठीक ठाक से होता नजर आ रहा है, तो हो सकता है अब इसका फायदा क्रूड को भी मिल जाए, बॉटमिंग आउट यहाँ पर हो, फिर तेजी बन जाए यहाँ पर। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सपोर्ट के पास क्रूड पहुंच चुका है, तो ये इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब है इंपॉर्टेंट कि अगर मान लीजिए अभी तक तो क्रूड गिरा है, तो क्रूड में जब भी गिरावट होती है तो इसका बेनिफिट किसे मिलता है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो रहता है ना उनको मिलता है, जो तेल बेचते हैं उनको यहाँ पर मिलता है, तो उनको प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि अगर चेक कीजिएगा तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL देख सकते हैं, एक साल में चेक कीजिएगा तो 25% 25% का रिटर्न ऑलरेडी लोगों के यहाँ पर आ चुका है। और अपने देखिए हाई के पास ट्रेड कर रही है अभी, 52 हाई 381 के अराउंड में है देख सकते हैं, एंड 367 रुपीज 70 पैसा का भाव करंटली चल रहा है, यानी कि अपने 52 हाई के थोड़ा ही यहाँ पर करीब है, देख सकते हैं थोड़ा ही दूर है यहाँ पर बस बगल में पहुंच चुके हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर आ चुका है। क्रूड में गिरावट हो रही थी, ये भी गिर रहा था, अगर रिवर्सल वहां से मान लीजिए तेजी बनेगी तो फिर यहाँ पर गिरावट हो सकती है। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC, यहाँ भी चेक कीजिएगा तो एक साल में स्टॉक लगभग 21% 21% का रिटर्न यहाँ पर आ चुका है। 52 हाई 174 रुपीज 50 पैसा के रन में, अभी देखिए वहाँ से लगभग 10 रुपये नीचे है। तो यहाँ भी देखिए अपने हाई के पास पहुँच चुकी है, सपोर्ट क्रूड हम लोगों ने चेक किया बिल्कुल सपोर्ट रेंज पे पहुँच रहा है। तीसरा जो स्टॉक है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL, 466 रुपीज 90 पैसा का भाव है। यहाँ भी चेक कीजिएगा तो एक साल में लगभग 23% का रिटर्न है। 52 हाई 494 रुपीज 45 पैसा के रन में, यानी कि 500 की रेंज में जाते जाते यहाँ भी थकान यहाँ पर आ जाती है। तो इन सभी स्टॉक्स में अब क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करने में अच्छा रहेगा, बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएगा। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं अपना ट्रेड को कट कीजिए और यहाँ पर से एग्जिट करना, ऐसा नहीं है। बिकॉज अभी देखिए कहाँ तक गिर कर जाएगा ये कहना मुश्किल है क्रूड, तो इसलिए है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के जरूर ट्रेड कीजिएगा। बिकॉज यहाँ पे देखिए ब्रोकरेज का टारगेट को चेक करेंगे तो IOC का जो रहता है 190 का, देखिए टारगेट प्राइस किसका है, US ब्रोकरेज की तरफ से 190 का टारगेट है, करंटली इस भाव में ट्रेड कर रही है देख सकते हैं। HPCL जो है 540 का टारगेट है, 467 करंटली इसका भाव चल रहा है। BPCL देखिए बाय रेटिंग है, 425 का टारगेट है, और अभी भाव चल रहा है 368 के अराउंड में, यानी कि अभी थोड़ा और यहाँ पर तेजी बन सकती है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ रहा, अगर आप स्टॉप लॉस लगा के या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट हमेशा आपके पास रहेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बिकॉज एक नेगेटिव खबर आएगी तुरंत में शेयर गिर जाएगा। बिकॉज देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर चेक कीजिएगा 25 तारीख का डेट था, जिस दिन IOC BPCL HPCL सभी शेयर्स में अच्छी खासी फ्री फॉल देखने को मिली। बिकॉज इन्वेस्टेक जो है ब्रोकरेज उन्होंने डाउनग्रेड किया था PSU OMCs ऑन वीकनिंग डीजल मार्केटिंग मार्जिन। तो यहाँ पर डीजल का को लेकर के अपडेट आया था कि यहाँ पर उनको मार्जिन कम रहेगा, इस कारण से यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिली। हाउएवर इंस्टेक सेड दैट OMC प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंटली मोर सेंसिटिव टू मार्केटिंग मार्जिन देन रिफाइनिंग मार्जिन, यहाँ पर ये अपडेट आया था। तो कभी भी एक नेगेटिव आएगी खबर, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की, अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा देखिए आपका प्रॉफिट रह पाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना जरूरी रहेगा। लेकिन हाँ अगर मान लीजिए इसी बीच में कोई डिविडेंड को लेकर के अपडेट आता है, जो कि आने का चांसेस कम है BPCL HPCL की तरफ से, बिकॉज अभी उनका डिविडेंड जस्ट खत्म हुआ है, अभी अपडेट दिया था लास्ट महीने, तो सब कुछ ओवर हो चुका है। बचा किसका है, तो एक इंडियन ऑयल की तरफ से आ सकता है अपडेट। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर अभी यहाँ पर इंडियन ऑयल में कभी भी अपडेट आ सकता है दिसंबर मंथ में, क्योंकि दिसंबर में या फिर जनवरी मंथ में अपडेट आएगा, फिर में पेमेंट करेंगे। तो इनके तरफ से अपडेट आ सकता है, BPCL HPCL की तरफ से तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, अपना प्रॉफिट को बचा के रखिए, कहने का मतलब है। ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स
अच्छा खासा रिटर्न्स ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट है ऑयल ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज, जहाँ पर देखिए लोगों को अभी तक तो नुकसान ही हुआ है। यहाँ पर क्या है कि क्रूड में जब तक यहाँ पर गिरावट रहती है, इनको क्या होता है, जब गिरावट होती है तो इसका इनमें भी नेगेटिव असर यहाँ पर देखने को मिलता है। क्रूड गिर रहा है, ये भी साथ में गिरते चले जाते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, ऑयल निकालते हैं, तेल निकालते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको बेचते हैं, रिफाइन करते हैं, बेचते हैं। अभी क्या है इस जगह पर, यहाँ पर तेल का दाम या क्रूड का दाम इतना कम है कि जो निकाल रहे हैं उन उन उसको उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो निकालते हैं और बेचते हैं, तो आप अगर आप निकाल रहे हैं सस्ते दाम में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट तो आएगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर ओएनजीसी जैसे शेयर में देखने को मिल रहा है। अगर चेक कीजिएगा एक साल में, तो यहाँ पर एक साल में कोई रिटर्न्स नहीं आए, 2.64% का यहाँ पर नुकसान ही देखने को मिला है लोगों को, देख सकते हैं। 52 का है, 273 का है, और उससे देखिए कभी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ट्रेड भी इनिशिएट करते हैं तो 235 का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा। 235 इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रहेगा, बिकॉज कई बार उसी जगह से रिटर्न हुआ है। 235 238 के रेंज में इंपॉर्टेंट अहम लेवल है। सो ओएनजीसी अगर मान लीजिए क्रूड में तेजी, मान लीजिए अभी तो सपोर्ट के पास क्रूड अभी ट्रेड कर रहा है, मान लीजिए रिवर्सल आता है, तेजी बनती है, तो ओएनजीसी स्टॉक्स के लिए बेनिफिट रहेगा। यहाँ पर इनमें फिर तेजी बनना स्टार्ट होगा और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज गिरना स्टार्ट करेंगे। तो ओएनजीसी स्टॉक्स में देखिए अभी एक और चीज़ है कि अभी इन्होंने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था 6 रुपये का। फेब मंथ में अक्सर चेक कीजिएगा तो फेब मंथ में अक्सर यहाँ पर डिविडेंड का अनाउंसमेंट आता है, फेब मंथ में डिविडेंड होता है। तो यहाँ पर अगर छोटा छोटा निवेश एसआईपी की तरह अगर काम करते रहेंगे तो फेब मंथ का डिविडेंड के लिए भी तैयारी हो जाएगा। एंड मान लीजिए क्रूड में रिवर्सल का संकेत आएगा तो यहाँ पर भी उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर क्रूड में सपोर्ट के पास पहुंचेगा, तेजी बनेगी, तो ओएनजीसी स्टॉक्स में प्रॉफिट मिल सकता है, साथ साथ डिविडेंड का भी बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया कंपनी का नाम है, जहां पर अगर चेक कीजिएगा तो एक साल में 16.30% का लोगों को नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो अगर मान लीजिए क्रूड में तेजी बनती है, रिवर्सल के संकेत आएंगे, तो इन स्टॉक्स में इसका बेनिफिट मिल सकता है, इनमें तेजी बन सकती है। तो यहाँ पर भी एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश एंड साथ साथ डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काम कर सकते हैं, बिकॉज फेब मंथ में यहाँ पर अक्सर देखा गया फेब मंथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है। इतना बड़ा डिविडेंड ना हो लेकिन फिर भी डिविडेंड तो यहाँ पर मिलता है फेब मंथ में, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्रूड में अगर तेजी बनती है तो किसको बेनिफिट मिलेगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स के लिए। एंड अगर मान लीजिए क्रूड में गिरावट होती है तो उसका बेनिफिट किसे मिलता है, ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स के लिए बेनिफिशियल रहता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई वीडियो इनिशिएट कीजिएगा। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।